एट्थ पे कमीशन को लेकर डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी और सरकार ये डिसाइड कैसे करती है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है और पैनल किन पॉइंट्स पर डिसाइड करता है कि सैलरी कितनी बढ़े। हर बार जब नया पे कमीशन बनता है, एम्प्लॉयज की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली एक नंबर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि नया बेसिक निकले। एग्जाम्पल देखिए, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी अगर किसी की बेसिक 10,000 थी तो नई बेसिक सैलरी हुई 25,700। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, नया बेसिक इज इक्वल टू पुराना बेसिक मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर। सपोज टारगेट है कि मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,000 हो जाए, तो कैलकुलेशन होगा 30,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इज इक्वल टू 1.67, मतलब 67% की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। लेकिन पैनल सिर्फ इन्फ्लेशन देखकर फैसला नहीं करता, वो भी एनालाइज करता है कि सैलरी हाइक से सरकार का टोटल खर्च और जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। अगर बर्डन ज्यादा है तो फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम रखा जाता है ताकि फिस्कल बैलेंस बना रहे। अब तक 7th पे कमीशन के बाद लगभग 60% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन 2016 से अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर सिर्फ महंगाई के हिसाब से हाइक हो तो फिटमेंट फैक्टर करीब 1.6 बनता है, लेकिन अगर मिनिमम पे 18,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए तो फैक्टर होगा 1.67। ध्यान रहे, ये सिर्फ अनुमान है, असली फिटमेंट फैक्टर तब पता चलेगा जब 8th पे कमीशन ऑफिशियली बनेगा और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जारी होंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.6 से 1.8 के बीच हो सकता है, यानी बेसिक सैलरी में 60% से 80% तक की बढ़ोतरी पॉसिबल है। लेकिन फाइनल फिगर पूरी तरह डिपेंड करेगा डेटा, फिस्कल कंडीशन और सरकार की कैपेसिटी पर, और इसका इंतजार काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर रहे हैं।